हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल मेरी दास्तां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा घर में पोछा लगा रही थी, जो राठी परिवार की बड़ी बहू है। तभी आलोचना ने आवाज दी, सीमा गर्म पानी लाकर दे मुझे, पानी बहुत ठंडी है, मुझसे न नहाया जाएगा। सीमा ने कहा, हाँ माँ जी लाती हूँ। बोल जल्दी से चूल्हे पर रखे गर्म पानी को नहा रही सास को देने जाती है। देकर फिर से पोछा लगाना शुरू करती है। दिन के 1 बज रहे थे। खाना तैयार था, बस आलोचना के आने की देर थी। उन्हें शुगर था तो गर्म रोटी भी देनी थी। आलोचना ने फिर कुछ देर में आवाज लगाई, सीमा टावल दे, भूल गई मैं लाने को। सीमा बिना देरी किए झट से टावल लेने जाती है। पोछा पूरा हुआ ही था कि ससुर रमेश और पति शिवेश खेत से आते हैं। शिवेश ने जब सीमा को गंदे हाल में देखा तो कहा, तुम अभी तक काम में ही हो? मैं जब भी आता हूँ तुम कभी फ्री नहीं होती। सीमा ने कहा, बस हो गया जी। ससुर जी ने कहा, बेटा जल्दी से खाना दो, आज बहुत भूख लगी है। सीमा ने कहा, जी पापा जी। सीमा जल्दी से सबके लिए खाना निकालती है। सीमा बिना स्वार्थ के सेवा करती है, कभी शिवेश से किसी बात की शिकायत भी नहीं करती। शिवेश यह देख परेशान रहता था कि सबकी जी हुजूरी करती है, बड़ों की तो ठीक है, छोटों की भी। सास के लिए रोटी बनाई, सबको खिलाकर नहाने को गई। घड़ी 4 बजा रही थी। वह नहाकर किचन में खाना खाने को गई। जैसे पहला निवाला डाला, आलोचना ने आवाज दी, सीमा बहू, छोटी बहू थक कर आई है, पानी और चाय ला। छोटी बहू राधिका और छोटा बेटा अंकुश दोनों सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए आलोचना उन्हें ज्यादा मान देती थी और यह दोनों इस बात का पूरा फायदा भी उठाते थे। सीमा खाना खाकर चाय बनाने लगती है। शादी दोनों की साथ में हुई थी, पर छोटी बहू नौकरी में थी, इसलिए आलोचना सिरों माथे रखती थी। सीमा सबको चाय देकर कमरे में जाने को मुड़ी ही थी। आलोचना ने कहा, आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है। सीमा ने तुरंत कहा, माँ जी मैं तेल लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। और तेल लगाने बैठ जाती है। रात का समय था, सब खाना खा रहे थे। सीमा सबको खिलाने में लगी थी। सबको खिलाने के बाद सब साफ सफाई करते खाना खाते काफी देर हो गई थी। यह रोज का काम था। सीमा को रूम में जाते रोज देर हो जाती थी। शिवेश नाराज हो जाता था, उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था एक दूसरे के लिए। आज शिवेश सीमा का इंतजार कर रहा था। सीमा जब रूम में आई तो काफी थकी हुई लग रही थी, पर शिवेश को जागते देखा तो मुस्कुरा दी। शिवेश के पास जाकर बैठ गई। शिवेश ने कहा, थक गई हो ना, इतना क्यों करती हो, खुद का भी ख्याल रखा करो। सीमा ने कहा, सब अपने ही तो हैं, करना पड़ता है। शिवेश ने सीमा के कंधे दबाते हुए कहा, ठीक है, पर खुद को न भूलो सबके आगे। सीमा ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। आज रविवार का दिन था। आज अंकुश और राधिका घर पर थे। सुबह के 8:30 बज रहे थे। सीमा सुबह से उठकर काम में लगी थी, पर वो दोनों सो रहे थे। रमेश नाश्ता करते हुए आलोचना से पूछा, अंकुश और राधिका कहाँ हैं? आलोचना ने कहा, अभी उठे नहीं हैं। रमेश ने कहा, क्या? सीमा बहू सुबह से उठकर काम में लगी है, आज तो छुट्टी थी। राधिका को सीमा के काम में हाथ बटाना चाहिए था, अभी तक सो रही है। आलोचना ने कहा, सोने दो जी, पूरा टाइम तो ऑफिस में काम करके थक जाती है, आज का ही दिन है जो आराम का है तो करने दो। और सीमा बहू का क्या है, यह तो घर पर ही रहती है। रमेश जी ने कहा, घर पर काम करती है पूरा दिन, तुम तो हाथ बटाती नहीं हो, बस हुक्म चलाती हो। और राधिका को भी सर पर चढ़ा रखा है, यह सब ठीक नहीं है। आलोचना ने कहा, आप जाओ अपना खेत खलियान देखो, मैं घर चला रही हूँ, आप इनमें अपनी टांग न लाओ। रमेश चला जाता है। शिवेश दरवाजे पर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। तभी कमरे से नाइट सूट में राधिका और अंकुश दोनों बाहर आए और डाइनिंग की कुर्सी पर बैठते हुए राधिका ने कहा, भाभी चाय तो बना दो हम दोनों के लिए। सीमा ने जवाब दिया, हाँ लाती हूँ। आलोचना ने कहा, अदरक भी डाल देना। सीमा ने हाँ में जवाब दिया। आलोचना ने पूछा, थकावट दूर हुई बेटा? राधिका ने कहा, हाँ माँ जी, बहुत अच्छी नींद आई,
सीमा चाय लेकर आई। चाय लेते हुए राधिका ने कहा, भाभी अंकुश के लिए आलू के पराठे और मेरे लिए पोहे बना दो ना प्लीज। अंकुश बोला, हाँ भाभी, बहुत मन है आलू के पराठे खाने का, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं बनाकर लाती हूँ। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा। शिवेश को गुस्सा बहुत आया पर कुछ ना बोला और वहाँ से चला गया। शाम के 5 बज रहे थे। सभी हॉल में बैठे थे। बारिश का दिन था, बाहर बारिश हो रही थी। राधिका ने कहा, बहुत अच्छा मौसम है, पकोड़े और चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाता। उस पर आलोचना ने कहा, हाँ यह तो सही है। सीमा जा सबके लिए पकोड़े और चाय बना लाओ। ये सुन शिवेश बोला, माँ राधिका बना ले आएगी, रोज तो हम सीमा के हाथ के खाते हैं, आज राधिका के हाथों का भी टेस्ट करेंगे। आलोचना बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं, आज तो छुट्टी मिली है, राधिका को आराम करने दो। शिवेश ने कहा, पर सीमा को तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। आलोचना ने कहा, घर पर रहती है, कौन सा कमाने जाती है कि छुट्टी चाहिए। उसने कहा, घर पर आराम भी तो नहीं करती, सारा दिन काम ही तो करती है, और राधिका छोटी है, नौकरी करती है, इसका क्या मतलब कि वह घर के कामों में हाथ भी नहीं बटा सकती। छोटी बहू नौकरी करती है तो महारानी, और बड़ी घर संभालती है तो नौकरानी। सीमा नौकरानी नहीं है, यह सही नहीं है माँ। आलोचना ने कहा, तू बीवी की तरफदारी कर रहा है। सब इस बहस को सुने जा रहे थे। शिवेश ने कहा, तरफदारी नहीं, जो सच है वो बता रहा हूँ। यह बोलते हुए वह गुस्से में सीमा का हाथ पकड़ा और अपने रूम में चला जाता है। पापा जी ने कहा, यह तो सच कहा शिवेश ने, सीमा कुछ नहीं कहती तो उसका फायदा उठाना अच्छी बात नहीं। आलोचना ने कहा, आप तो चुप करिए। रमेश भी उठकर चला जाता है। राधिका बोली, माँ जी मैं चाय बना देती हूँ, आप परेशान न हो, भाभी नहीं बनाएंगी तो क्या हम चाय नहीं पियेंगे। अंकुश ने कहा, भैया आज कुछ ज्यादा ही बोल गए, माँ आज चुप रहा पर अगली बार नहीं रहूंगा। आलोचना ने कहा, तू मत घबरा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और राधिका सिर्फ चाय ही बनाना, खाना तो सीमा ही बनाएगी। राधिका बहुत खुश हो गई। सीमा शिवेश को शांत करा रही थी। जाने दीजिए न जी, माँ है, राधिका छोटी बहन जैसी है। शिवेश ने कहा, तुम क्यों नहीं समझती, वह लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। सीमा बोली, मुझे पता है। शिवेश हैरान होता हुआ बोला, जानती हो तो क्यों करती हो यह सब। सीमा बोली, ताकि घर में कलेश ना हो, मेरे यह सब करने से घर में शांति रहेगी तो अच्छा है। शिवेश बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता और अब तुम सब काम नहीं करोगी, बस मैं बोल दिया तो बोल दिया। यह बोलकर चला जाता है। शाम के 7 बज रहे थे। सीमा अपने रूम में ही थी। आलोचना सीमा के रूम में आई तो बोला, बहू आज खाना बनेगा या नहीं। सीमा ने कहा, हाँ बस जा ही रही हूँ। माँ जी ठीक है, पनीर बनाना राधिका और अंकुश के लिए और हम सब के लिए कढ़ी। राधिका और अंकुश शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं, रात को लौटेंगे, तब तक खाना तैयार रखना। सीमा ने कहा, जी माँ जी, और आलोचना वहाँ से चली जाती है। सीमा सोचती है कि जब शिवेश ने बाहर जाने को कहा था तब माँ जी से पूछने पर उन्होंने कहा था, तुम बाहर जाओगी तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। फिर शिवेश को मन नहीं है कहकर सीमा ने बात टाल दिया था और आज अंकुश और राधिका को जाने दिया। यह सोचकर उसका मन दुखी हो जाता है। बस इसके आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी।